तत्पश्चात नित्यलीला स्वामी महाराज भूषण महाराज तो सन्यासी वृंद, उपस्थित समस्त वैष्णवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। समय अतिबाहित हो गया, समय चला जाए। दो शब्दों के द्वारा मैं अपने वाणी को जो है विराम देता हूं। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग साक्षात गुरुपाद की चरण कमल की सानिध्य में बैठे हुए हैं। विशेष करके इमली तला और गोपीनाथ भवन, जमुना की कुलीन, ऐसे दिव्य अलौकिक वृंदावन धाम में हम लोग बैठे हुए हैं। हर साल के भांति इस साल भी ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। गुरुपाद की जो मनोभीष्ट वही हमें पूर्ति करना ये जीवन की लक्ष्य है। समय की और सभी हमें व्यवस्था कर देते भगवान कि कैसे प्रभु की लीलाभूमि का हम दर्शन करें। शास्त्र में कहा जाता है आंखों के द्वारा केवल भगवान और भगवान धाम दर्शन नहीं होता है। भगवत धाम दर्शन करने के लिए कान चाहिए, यानी श्रवणाक्ष भक्ति। जितने हम अच्छी तरह से श्रवण कर पाएंगे उतना ही परिमाण हमारे हृदय निर्मल होगा। श्रृणतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रीमद् भागवत भी प्रमाण देते हैं। साक्षात भगवान भक्त के मुखारविंद से हरि कथा के रूप में ही कान में प्रवेश करके हमारे हृदय में जितने प्रकार की जो मैल जो है वो दूर कर देते हैं। इसलिए हरि कथा श्रवण ही जीवन की एक ही तात्पर्य है। जितने परिमाण हम लोग हरि कथा श्रवण करेंगे उतना ही हमारे चित्त निर्मल हो जाएगा। जब तक हरि कथा नहीं श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम आगे भी भजन राज्य प्रवेश कर नहीं पाएंगे। बिनु सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ ना हुई। तुलसीदास जी भी रामचरित मानस में भी लिखते हैं प्रभु के जब तक कृपा नहीं हो वास्तव रूप में हम सत्संग कर नहीं पाएंगे। और जब तक सत्संग नहीं करें तब तक हमारे हृदय में ये मैला दूर नहीं होगा और संदेह भी दूर नहीं होगा। क्योंकि बद्ध जीव में भ्रम, प्रमाद और विप्रलप्सा और कारणपटक, ये चार चीज अनर्थक रूप में भरा हुआ है। ब्रह्म यानी एक वस्तु के दूसरे वस्तु के रूप में ही समझना, उसके भ्रम कहा जाता है। जैसे रास्ता में एक रस्सी पड़ा हुआ है, दौड़ी पड़े आज रस्सी पड़ा हुआ है और अंधकार में उसके हम क्या समझ रहे हैं? सर्प, सांप सोच रहे हैं। बत्ती जलाया तो देखा तो सर्प नहीं है, क्या पड़ा हुआ था? रस्सी पड़ा। इसलिए उसी के कहा जाता है भ्रम कहा जाता है। प्रमाद, भ्रम, प्रमाद, विषय वस्तु में इतने हम मदमत्त हो जाते हैं, उसी भोग चिंता में हम पड़े रहते हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, दूसरे की ठगाने के लिए इच्छा जो है, वंचना, दूसरे की वंचना करने के लिए इच्छा जो है, तो कहा जाता है विप्रलिप्सा। और कारणपटक क्या है? हमारे जितने भी
जड़ इंद्रिय आदि जो है ये ठीक ठीक रूप में कार्य नहीं करता है, जिससे जितना हमारे उम्र बढ़ जाता है और उतने ही परिमाण हमारी सारे इंद्रियां क्या हो जाता है, धीरे धीरे जवाब दे देते, काम नहीं करता है। करता है? आंख में देख नहीं पाते, कान में सुन नहीं पाते है? ये सारी इंद्रियां धीरे धीरे अपने आप इसलिए कहते हैं बद्ध जीव के यही लक्षण कहा जाता है, भ्रम प्रमाद विप्लविषा और कर्णपटम कहा जाता है। इसलिए गुरु वैष्णव के मुखारविंद से हरि कथा आदि श्रवण करने पर हमारी सारे संदेह दूर हो जाता है और अनर्थ आदि धीरे धीरे दूरीभूत हो जाता है। इसलिए धाम दर्शन केवल आंखों के द्वारा नहीं, धाम दर्शन किसके द्वारा? कानों के द्वारा। और ये इसलिए कहते हैं गौर आमार जेसब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरव आमी प्रणयी भगत संगे। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं ये धाम हम कैसे दर्शन करेंगे? प्रेमिक भक्त के साथ। अपने आप जाकर के धाम दर्शन नहीं होता है, कोई ईट पत्थर दर्शन हो जाता है। इसलिए धाम दर्शन कैसे होगी? ना वैष्णव के संग से। गौर आमार जिसब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थानों हेरव आमी प्रणयी भक्त संग। प्रेमिक भक्त के साथ जाना पड़ेगा, रसिक भक्त के साथ जाए तो उस स्थानों की महिमा में श्रवण कराएंगे। विशेष करके देखो बृहद भागवतामृत ग्रंथ में है सनातन गोस्वामी पाद सुंदर उदाहरण दिया। स्वयं नारद ऋषि भगवान से 2 वर मांग लिया, भगवान को 2 वर दे दिए। ये प्रभु के लीला स्थल में जाकर के केवल धूलिकणा के प्रणाम करे, कुछ करना नहीं है। स्थान में जाकर के क्या करना है? प्रणाम करना पड़ेगा। प्रणाम और शुद्ध वैष्णव के संग आदि कर से उत्तमा भक्ति हृदय में उदित हो जाए। इसलिए साधु संग में धाम दर्शन, साधु संग में कथा श्रवण, বুঝতে পারছেন বাংলা না হিন্দি কি বলছি তো বুঝে? সাধু সঙ্গে কি করতে হবে? ধাম দর্শন করতে হবে। সাধু সঙ্গে হরি কথা শ্রবণ করতে হবে। একা একা গিয়ে ঘুরে বেড়ালে হবে না, আরো অনর্থগুলো বেড়ে যাবে। কি বললাম? অনেকে কি করে না হরি কথাতে বসেন না আর একা একা গিয়ে ঘুরে আসে, কিন্তু ওতে কিছু ফল লাভ হয় না, ওতে বরঞ্চ ওতে কি হয়ে যায়? আরো অপরাধ হয়ে যায়। এই জন্য সাধুগণের সঙ্গে তাদের আনুগত্যে, জানি বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে ধাম দর্শন করতে হয় আর মহিমাগুলো শ্রবণ করতে হয়। যে কাল আমরা এই মঙ্গলা আরতির পর আমরা কালকে মথুরাতে দর্শন করতে যাব, কেন শাস্ত্রে বলা রয়েছে এই ধামের যে পরিক্রমার প্রণালী রয়েছে, আগে মথুরা থেকে জানি মথুরা দেবীর কৃপা আমাদের প্রাপ্ত করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মথুরা দেবীর কৃপা প্রাপ্ত না করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বাস্তবরূপে বৃন্দাবনের এই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার কৃপা প্রাপ্ত করতে পারবো না। অনেকে মথুরা যেতে চায় না বা অথবা সময় হয় না, যাই হোক যে কারণ সে, কিন্তু বাস্তব রূপে বলা হয়েছে কি মথুরা দেবীর কৃপা আমাদের প্রাপ্ত করতে হবে। এই জন্য কালকে আমাদের विश्राम घाट और विश्राम घाट के पास ही द्वारकाधीश मंदिर, गतश्रम टीला रही है और दीर्घ विष्णु
আরে কঙ্কালের দিক থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমে আমরা এই দিক থেকে যাবো তো, তাহলে এইখানে আমাদের প্রথমে পড়বে দীর্ঘ বিষ্ণু পড়বে। হ্যাঁ, দীর্ঘ বিষ্ণু, তারপরে দীর্ঘ বিষ্ণু দর্শন করে তারপরে ওই 10 মিটার রোডটা পার হয়ে গেলেই আমাদের ওই মথুরা দেবী দর্শন হবে। আবার মথুরা দেবী দর্শন করে ভিতরের দিকে অনন্ত পদ্মনাভ রয়েছে, বরাহদেব, আদি বরাহ, শ্বেত বরাহ, দ্বারকাধীশ, বিশ্রামঘাট, দ্বারকাধীশ, এসব দর্শন করে আর কোথায় যাবে? হ্যাঁ, ওইখানে তো হ্যাঁ, সামনে সামনে দর্শন করে। হ্যাঁ, আর অম্বরীশ টেলা যাবে না ওদিকে? আচ্ছা, যাই হোক, হ্যাঁ दोपहर गई, हाँ दोपहर में यहाँ पर आकर के हम लोग दोपहर के जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे। है, इसलिए काल आप लोग मंगल आरती में समय आप आइए, और मंगल आरती के बाद ही हम सभी परिक्रमा के लिए जाएंगे, और महाराज जी और भी जो डिटेल्स बताएंगे। है, हाँ, समय 9 बज गया ना। हाँ, 4:30 बजे मंगल आरती, 4:30 मंगल आरती, और इसके पश्चात 5:15 बजे हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। गौर प्रेमानंदे हरि। 5:30 everybody have to come attend to मंगल आरती। Okay, गौर प्रेमानंद। Then we will proceed to Mathura Parikrama and take darshan, Mathuradish and Gatasram Tela A। ये सब दर्शन करेंगे। फिर अरे जी हो गया। गौर प्रेमानंदे हरि। गौर, अरे खावा दावा सब, खावा दावा अपना चिंता की दो।